नमस्कार साथियों, विनय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को कल की क्लास में सूचना दी गई थी KBS 2023 के लिए, PRT के लिए, मैथ के क्लास के लिए, तो उसी कड़ी में आज जो है हम लोगों की पहली क्लास होगी। और पहला चैप्टर जो होगा हम लोगों का वो होगा संख्या पद्धति। बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि सारी क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति से। संख्याओं के विषय में जानना, पढ़ना, लिखना और समझना सीखेंगे जो है। और उसी कड़ी में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी ये है कि वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक जो है वो साझा कर लें। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सबको बुला लें और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक, चलिए संख्या पद्धति से हम लोग स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति थोड़ा सा बता दें कि ये संख्या पद्धति जो चैप्टर होगा, चूँकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, चूँकि आपने देखा भी होगा कि संख्या पद्धति में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, संख्याओं की अवधारणा, मतलब संख्या पद्धति से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो सब कुछ जो है वो आपको मिलने वाला है ना। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए वीडियो में मैटर ही रहेगा ज़्यादातर आपका, क्योंकि लाइव क्लासेज में जो है समय ज़्यादा लगता है और पढ़ाई कम हो पाती है। लेकिन यहाँ पे आपको समय कम मिलेगा लेकिन पढ़ाई आपकी ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि बातचीत का समय ज़्यादा हम लोगों के पास नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं ये बता रहा था कि ये जो क्लासेज होंगी आपकी संख्या पद्धति जो है करीब हो सकता है 30 से 35 क्लास हो सकता है आपकी हो केवल संख्या पद्धति की, है ना। मतलब 30 से 35 वीडियो जो है वो हो पाएंगे, क्योंकि उतने में हो सकता है कि ये चीज़ें कवर हो जाएँ। तो आज जो है पहला वीडियो होगा आपका, पहला वीडियो आपको मिल जाएगा जो है। तो इसके बाद जो है समय मिलता रहेगा, तो हो सकता है कि डेली 2-2 क्लासेज या एक क्लासेज, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी ये चीज़ें खत्म हो, है ना। तो चलिए संख्या पद्धति से स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अगर बात की जाए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहली बात यही आती है कि सर संख्या पद्धति पढ़ने चल रहे हैं तो संख्या पद्धति होता क्या है। तो संख्या पद्धति में क्या होता है ये आप जानने के लिए देखो, नंबर्स तो आप जानते ही हैं कि संख्याओं के विषय में आप जानते हैं, और सिस्टम का मतलब होता है या पद्धति का मतलब होता है तरीका, है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं कि सर ये तरीका होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, तरीका। आप देखते भी होंगे कि जो है कोई भी कहा जाता है कि ये सिस्टम चला आ रहा है पहले से ही, मतलब इस तरीके से चीज़ें होती चली आ रही हैं, तो उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तरीका कहते हैं। तो संख्या पद्धति में होता क्या है कि संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाती है ना। संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है, संख्या पद्धति। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो है संख्याओं को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से कुछ हैं आपके, जैसे जो हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला तरीका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहला तरीका है, जिसे हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति, है ना। सबसे पहला तरीका होता है संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का, दशमलव संख्या पद्धति। अच्छा, दशमलव में क्या होता है कि इसमें आप सीधा सा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि सर ये जो दशमलव संख्या पद्धति है इसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 डिजिट का यूज किया जाता है। क्या बताया मैंने, 10 डिजिट। डिजिट का मतलब जानते हैं सब लोग कि जिसमें जो है 10 अंकों का यूज किया जाता है ना, 10 अंकों का। और वे 10 अंक कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कहाँ तक, 9 तक। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 अंकों का यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे देखो बात आती है कि इसमें जो और इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि डेसिमल सिस्टम में कितने अंकों का यूज किया जाता है, तो आप सीधा बताओगे सर 10 अंकों का। और दूसरा आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसका बेस क्या होता है, इसका आधार क्या होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर चूंकि इसमें जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 अंकों का यूज किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसका आधार जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या सीखा कि सर संख्या पद्धति होता क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है। तो संख्याओं को व्यवस्थित करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम यानी संख्याओं को व्यवस्थित करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया पहला तरीका क्या होता है, दशमलव संख्या पद्धति में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने अंकों की सहायता ली जाएगी, 10 अंकों की। जैसे कोई भी नंबर आपका लिखा गया हो 2459, 2459, ये किस में लिखा गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया। जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं, है ना, जितने लिखते हैं वो सब किस में लिखे गए होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना भी और इसी से सवाल भी पूरा का पूरा आपका आता है। लेकिन बात चूंकि जानने वाली है तो दूसरा भी सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम। आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी सिस्टम के विषय में। और खास बात क्या है कि जब जो सीटेट का एग्जाम होता है वहाँ पे कभी कभार इस पे सवाल भी पूछ लिया जाता है बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि इसे बोलते हैं द्विआधारी पद्धति, है ना, द्विआधारी पद्धति। तो आप कहोगे सर द्विआधारी पद्धति क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा सिस्टम जिसमें अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए
कुल कितने अंकों का यूज किया जाता है, सॉरी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए कुल कितने अंकों का यूज किया जाता है, तो आप कहोगे सर 2 ही अंकों का यूज किया जाता है। वे 2 अंक कौन कौन से हैं, 0 और 1। कौन कौन से अंक हैं, 0 और 1। तो ऐसे नंबर्स जो केवल 2 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर्स कहते हैं। और बाइनरी उस सिस्टम को क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहते हैं या द्विआधारी पद्धति कहते हैं। अब नंबर कौन कौन से होंगे, कुछ नंबर्स आप लोग ऐसे देखते होंगे, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 1 0 1 0 1 1 है ना, और बेस क्या लगा दिया जाए 2। तो ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये कौन से सिस्टम में लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं बाइनरी सिस्टम में, है ना, द्विआधारी पद्धति में लिखे गए हैं। और सवाल जो बनता है वो आपसे सीटेड में यही पूछा जाता है कि जो है इसका जो है मान बताइए डेसिमल सिस्टम में। मतलब ये नंबर लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसके बराबर होगा, ये 48 के बराबर होगा, 63 के बराबर होगा, 65 के बराबर, या मतलब डेसिमल में कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा, इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है कि सर इसका जो आधार होता है, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका बेस क्या होता है, 2 होता है ना। यहाँ से दोनों पॉइंट में केवल इतना जानना है आपको कि डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने अंकों का यूज किया जाता है, 10 अंकों का। इसका बेस क्या होता है, 10 होता है ना। डायरेक्ट ये सवाल पूछा गया है कि दशमलव पद्धति का आधार क्या होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका आधार क्या होता है, 10 होता है। कौन कौन से अंक यूज किए जाते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक टोटल कितने डिजिट हो गए, 10 हो गए। और दूसरा पद्धति यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या होता है, तो आप कहोगे सर बाइनरी पद्धति होती है। बाइनरी पद्धति में क्या होता है, जिसे हम द्विआधारी कहते हैं, यानी कि जिनका बेस क्या होता है, जिनका आधार क्या होता है, 2 होता है। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 2 डिजिट का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहते हैं या बाइनरी अंक कहते हैं। तो ये आपका दोनों तरीका हो गया। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे, जो है तीसरा पद्धति क्या होती है, आप लोग मुझे उम्मीद है जानते होंगे, है ना। बहरहाल तीसरे और चौथे का उतना ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है सवाल यही 2 जगह से बनेंगे, जो है ना, जो भी सवाल बनेंगे। लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा, उनका बेस वगैरह के बारे में आप लोग चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो पेन लेके बैठे रहिए, आप लोग नोट करते रहिए। जो मैंने कहा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उतना आप नोट करते रहिए, इसके आगे जो है बाकी नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, जो है ना। चलिए देखिएगा, दूसरा जो है आपका तीसरा जो पद्धति हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, है ना। तीसरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। तो ऑक्टल सिस्टम में ध्यान रखिएगा कि ऑक्टल सिस्टम में अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुल कितने अंकों की सहायता ली जाती है, तो आप कहोगे सर कुल डिजिट होते हैं कितने, 8, है ना। कुल डिजिट कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 8 डिजिट होते हैं। और इनका जो आधार होता है, इनका जो बेस होता है वो भी क्या होता है, 8 होता है ना। तो ऑक्टल सिस्टम में कोई नंबर लिखा गया होगा तो केवल उसमें कितने अंक यूज किए जाएंगे, 8 किए जाएंगे। जैसे दशमलव पद्धति में 10 अंक यूज किए जाते थे और बाइनरी में केवल कितने अंक यूज किए जाते थे, 2 किए जाते थे। ऑक्टल में कितने किए जाएंगे, 8। कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 7, है ना। 1 2 7 हो गया 7 डिजिट और 1 हो गया 0, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 8 डिजिट। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा गया 2 4 5 और बेस क्या लगा दिया गया, 8। इनका आधार क्या है, 8। तो यहाँ पे अगर 8 लगा है तो आप समझ जाओगे कि ये कौन से सिस्टम में लिखा गया, ऑक्टल सिस्टम में, है ना। तो ये तीसरा सिस्टम है। बस इतना सा आप जानते रहिएगा कि ऑक्टल सिस्टम में कितने डिजिट यूज किए जाते हैं, तो आप कहोगे सर 8। और इनका बेस क्या होता है, तो आप कहोगे सर 8। और इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरा आपका होता है, चौथा आपका होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल सिस्टम, है ना। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल में आप कहोगे सर जो टोटल डिजिट होते हैं, यानी इसमें डिजिट भी होता है और क्या होता है, कुछ सिंबल। तो ये डिजिट और सिंबल मिला के आपके टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 और 9 तक कितना हो गया, आप कहोगे सर 10 हो गया। और उसके बाद A B C D E और F, यहाँ तक आपका टोटल जो है डिजिट और सिंबल मिला के, तो आप कहोगे सर 16 सिंबल से यूज किए जाते हैं। और इनके विषय में आप इतना जानते रहिएगा कि इनका जो आधार होता है वो क्या होता है, 16 होता है ना। कहीं भी नंबर लिखा गया है, जैसे कहीं लिखा गया 2F6, है ना, और बेस क्या लगा दिया गया, 16। तो ये जो नंबर्स लिखे गए हैं या ये नंबर जो लिखा गया है, ये कौन से सिस्टम में लिखा गया है, हेक्साडेसिमल में। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 और डेसी का मतलब 10, तो 10 और 6 मिलाकर क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो इनका आधार होता है वो क्या होता है, 16 होता है। और इनमें टोटल नंबर और डिजिट मिला के कितने यूज किए जाते हैं, 16 सिंबल यूज किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया है, केवल इतना पढ़ाया है, इतना बताया है कि जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो आपके तो सर संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में लिखने का तरीका या व्यवस्थित करने का तरीका ही क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। दूसरा मैंने बताया कि जो तरीका है वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो आपके तो सर 4 तरीके होते हैं हमारे सामने। कौन कौन से, सबसे पहला तरीका है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 डिजिट का यूज करते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो आपके तो सर बाइनरी सिस्टम, जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट का यूज किया जाता है। कौन कौन से, 0 और 1, उनका आधार क्या होता है, 2 होता है। तीसरा आपका क्या होता है, ऑक्टल सिस्टम, जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए
कितने डिजिट यूज किए जाते हैं? 8 किए जाते हैं, 0 से लेकर 7 तक इनका आधार क्या होता है? 8 होता है। चौथा आपका होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर और सिंबल मिला के टोटल कितने यूज किए जाते हैं? 16, और इनका आधार क्या होता है? 16 होता है ना। नंबर्स पहचानने का तरीका, यहाँ बेस क्या लगा है? 8, तो ये किसमें है? ऑक्टल में। यहाँ बेस क्या लिखा है? 16, तो यहाँ पे ये कौन सा है? हेक्साडेसिमल में। कहीं ऐसे लिखा गया है 101011 और बेस 2 लगाया गया है, कौन से नंबर में है? बाइनरी सिस्टम में। और अगर कहीं पे ऐसे सिंपली लिखा गया है 245, तो अगर कुछ नहीं लिखा गया इसका मतलब वो लिखा है कौन से? उसमें डेसिमल में, है ना। क्योंकि डेसिमल में चाहे ये 10 लिखा जाए या ना लिखा जाए, ज़्यादातर चूंकि हम लोग यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम, इसलिए आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है ना। जब आप इसको डायरेक्ट 245 पढ़ लेते हो, डेसिमल में लिखा हुआ है ना। तो ये तो रही बात जो है कि अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि डेसिमल सिस्टम या नंबर सिस्टम में जो इनके बेस जो होते हैं, वो आधार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आप इसको आसानी से बता देंगे, है ना। अब चलिए जो है ये जो है हमारा जो है नंबर सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन एक हिसाब से कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है और क्या क्या तरीका होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, अभी आ जाते हैं एक नंबर का सवाल जो है कभी कभार आपको मिल जाएगा जो है, और बहुत ही बेसिक यहाँ पे पूछा जाता है। बहरहाल इससे सवाल बनते बहुत अच्छे हैं। बाइनरी से जो है डेसिमल में चेंज करना या डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, इस प्रकार से जो है सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें जानते रहिएगा। चलिए देखेंगे जो है सबसे पहला पॉइंट यहाँ लगाइएगा जो कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि संख्याओं को दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में बदलने के लिए आ जाता है ना। तो लिखिएगा यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा, संख्याओं को दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में बदलना, है ना। संख्याओं को दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में बदलना, है ना। तो ये जो सीटेट का एग्जाम होगा उसमें भी हो सकता है आपसे एक आध सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है। पहले पूछा गया था, पिछली बार बहरहाल नहीं पूछा गया था, लेकिन उसके पहले जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इससे। तो अगर कभी भी आपको मिल जाएंगे तो जानते रहिएगा। देखो, अगर संख्याओं को दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में बदलेंगे तो सवाल ऐसे आएगा, जैसे आपसे कहेगा कि ये बताइए कोई नंबर है 48, है ना। ये मान लो 48 नहीं 47 है, और आपसे कहा जाए 47 को बाइनरी में बदलिए। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे? 47 को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि 47 को जब भी आप बाइनरी में बदलेंगे, इसे 2 से क्या करते जाना है? डिवाइड करते जाना है। 2 लाइन खींच लीजिएगा, इधर शेषफल लिखिएगा और इधर आपका डिवाइजर है, यानी कि 2 है, भाजक है। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, शेषफल क्या बच जाएगा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 11 दूना 22, शेषफल क्या बचेगा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10, शेषफल क्या बचेगा? 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, शेषफल क्या बचेगा? 1। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 एक 2। अब जब पूरा 2 कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। और यहाँ ध्यान रखना है आपको कि इसको जब लिखेंगे, इन नंबर्स को लिखना है नीचे से, मैं तीर लगा रहा हूँ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखते जाओगे। यानी कि ये जो 47 है ये था डेसिमल में, यानी कि इसका बेस क्या था? 10 था, और इसको मैंने चेंज कर दिया बाइनरी में। तो देखो नीचे से लिखना है, ऊपर की तरफ लिखते हुए चले जाना है। तो आप कहोगे सर 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 1 1 1 4 टाइम्स है, तो 1 1 1 1 4 टाइम्स आप लिख देंगे और बेस क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि कभी भी आपसे कोई नंबर कहा जाएगा कि जो है इसको बाइनरी में चेंज करिए, है ना। तो आप बाइनरी में चेंज करने के लिए जैसे 47 है तो 47 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, और तब तक 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ पे क्या ना बच जाए? 1 ना बच जाए, है ना। पूरा डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में यहाँ 1 आ जाएगा तो आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे, ऊपर तक लिखते चले जाएंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, है ना। यानी कि संख्याओं को आपने दशमलव पद्धति से बाइनरी पद्धति में बदल दिया है ना। तो ये तो रहा बेसिक सब आपका जो है सवाल कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसको भी जानते रहिएगा आप। चलिए इसी पे मैं एक और सवाल करवाता हूँ आपको। अब कोई भी नंबर हो आप आसानी से उसको जो है कर सकते हैं, यही तरीका होगा बदलने का। और कोशिश करिएगा कि घर पे जो है आप 2 4 5 एग्जाम्पल जो है खुद से करिएगा, तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा जैसे मान लो मेरे पास है दूसरा नंबर, जैसे मान लो कोई नंबर है आपके पास 67 है ना, या मान लो 68, पिछला वाला जो है ऑड था, ये इवन नंबर ही है। तो ऐसे मान लो यहाँ से 68 को डिवाइड करना हो, तो अब इसको चेंज करना है तो 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 1 2, 2 7 14, फिर 2 से तो आप कहोगे सर 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से तो 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैंने शेषफल बचाया नहीं, देखो 34 दूना 68, शेषफल क्या बच गया? 0। 2 से 17 दूना 34, पूरा कट गया, तो आप कहोगे सर शेषफल क्या बचा? 0। 2 से 2 8 16, शेषफल क्या बचा? 1। 2 चौके 8, शेषफल क्या बचा? 0। 2 दूना 4, शेषफल क्या बचा? 0। 2 1 2, शेषफल क्या बचा? 0। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इसे आप जो है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखते चले जाओगे, यानी 68 जो है वो बेस 10 था, और ये हो गया 1 0 0 0, 3 टाइम्स 0 है, फिर 1 0 0 1 0 0,
और इसको हमने चेंज कर दिया और बेस क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, यही इसका क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था, है ना। कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करते चले जाना है, यहाँ 1 बच जाएगा तो नीचे से ऊपर तक लिखते हुए चले जाइएगा, है ना। तो यही आपका हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, चलिए एक होमवर्क जो है आपको मिल जाएगा, यानी कि इसका जो है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर देंगे, तब मुझे भी लगेगा कि हाँ आपने क्लास करी है। जिनका कमेंट नहीं आएगा मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वो लोग यहाँ तक क्लास में आए हैं, है ना। क्योंकि क्लास जो है शुरुआत करना जो है आसान होता है और उसका अंत करना कठिन होता है ना। तो इसका एक सवाल है आपके सामने, इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे मान लो आपसे कभी कह दिया जाए कि 125 को, है ना, 125 को बाइनरी में बदलिए। ठीक, 125 को बाइनरी में बदलिए और इस सवाल का उत्तर आप जो है कहाँ पे देंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये संख्याओं को दशमलव से बाइनरी में आप आसानी से बदल लेंगे। अभी आ जाते हैं कि संख्याओं को बाइनरी पद्धति से दशमलव पद्धति में बदलना, है ना, कौन उल्टा करना है ना। बाइनरी पद्धति से कौन सी पद्धति में, दशमलव पद्धति में। तो देखो संख्याओं को बाइनरी पद्धति से दशमलव पद्धति में, देखो इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, डेसिमल वगैरह में है, लेकिन बहुत डीप में नहीं जाना है जो है ना। तो इतना, चूंकि जो वनडे एग्जाम में जो है या सीटेट में जैसा पूछा जाता था उसी लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी इच्छा होगी कि और डीप में बता दीजिए सर, तो इसको जो है थोड़ा सा एक आध स्पेशल वीडियो इसका बना दिया जाएगा जो है। लेकिन बहरहाल अभी उतना डीप आपको पढ़ना नहीं है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो संख्याओं को बाइनरी पद्धति से दशमलव पद्धति में बदलना। अब जैसे मान लो कोई नंबर आपको दिया गया हो, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया कि 100101, है ना, और बेस 2 आपसे कहा गया को दशमलव पद्धति में बदलिए, है ना, दशमलव पद्धति में बदलिए। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि जो है आपसे कह दिया जाएगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा, ये संख्या किसके बराबर होगी। तो वहाँ भी आपको समझ जाना कि सर ये बेस 2 है, इसका मतलब ये जो है बाइनरी पद्धति में नंबर्स लिखे गए हैं। और अगर ये बाइनरी पद्धति में लिखे गए हैं तो इनको आप चेंज कर देंगे किसमें, डेसिमल सिस्टम में, है ना। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए देखो करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 100101, है ना। इतना सा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे आप लिख देंगे। और दाहिनी तरफ से ध्यान रखिएगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके बताऊंगा। अभी यहाँ समझ लीजिए बेसिक पॉइंट क्या है इसका, कि हमें दाहिनी तरफ से 2 लिखते जाना है। जैसे 2, सबके नीचे 2 लिख दीजिएगा और 2 के लिखने के बाद सभी 2 के ऊपर 0 से लेकर के क्या लगाएंगे, पावर, है ना। यहाँ 2 लिख दिया सबके नीचे, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करते हुए जाना है। और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। किसी भी वास्तविक संख्या की घात 0 1 के बराबर होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो 2 की पावर 0 है तो 1 हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 क्या हो गया, 32 हो गया। इतना ध्यान रखना कि जो 0 के नीचे वाला नंबर है उसे हमें कैंसिल कर देना है और बाकी नंबर्स को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। 32 में 4 जोड़ेंगे 36, 36 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 37। तो ये हो जाएगा आपका 32 + 4 36 + 1 क्या हो गया, 37। तो आप कहोगे सर इस प्रकार से जो है हमारा जो है बाइनरी कन्वर्जन हो गया डेसिमल से, यानी ये संख्या जो हो गई वो किसके बराबर हो गई, 37 के बराबर हो गई। जैसे देखो एक सवाल और मैं देता हूँ, जैसे मान लो मेरे सामने है क्वेश्चन कि 100100001 और मुझसे कहा गया कि ये बताइए कि ये जो है डेसिमल सिस्टम में किस संख्या के बराबर होगी, है ना। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि पहले तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा 100100 और फिर क्या लिखना है 1। अब यहाँ ध्यान रखना कि अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 0 से और जहाँ तक होगी संख्या लिखते जाना है। अब आप ऐसा कुछ मत करिए, देखो डायरेक्ट करिए कि जो है यहाँ पे सर हमें सबसे लास्ट में क्या लिखना है, 1, है ना। सबसे लास्ट में क्या लिखना है, 1 लिखना है और फिर इसको दोगुना करते जाना है। मतलब आप संख्याओं को दोगुना करते जाइए। 1 का दोगुना क्या हो गया, 2, 2 का दोगुना क्या हो गया, 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64 और 64 का दूना 128। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये 0 के नीचे वालों को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब देखो बचा क्या, 128 में 16 जोड़ेंगे तो ये 128 और 16 कितना हो जाएगा, 144, है ना। और 144 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 145। यानी कि इस संख्या का बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 145, है ना। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था आपका। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि संख्याओं को दशमलव पद्धति से बाइनरी में बदलिए और कभी पूछा जाएगा बाइनरी से दशमलव में बदलिए। मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे और ऐसा एक सवाल जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो कहीं भी जो है वो पूछा जा सकता है आपसे, कभी भी आपसे पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी दशमलव से बाइनरी में संख्या को बदलने के लिए कहा जाए तो आप इस प्रकार से बदल लेंगे। ठीक, चलिए फिर आगे जो है हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे अपने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और नोट्स बनाते रहिए, जो है एक एक पॉइंट खुद से जो है लिखेंगे
तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार होंगी। अभी तो बहरहाल ज़्यादा कुछ बनाने वाला है नहीं, अभी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जो है सबसे पहला पार्ट हम लोग संख्याओं के बारे में, चूँकि संख्याओं की अवधारणा के बारे में जानना है। संख्याएँ यानी कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं, यानी संख्याओं का रूप क्या होता है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो यहाँ तक हमारा जो है सबसे पहला पार्ट था कि जो है नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम में जो है क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो है किस प्रकार नंबर सिस्टम कहते किसे हैं और कौन कौन सा सिस्टम होता है रिप्रेजेंट करने का संख्याओं का। और उसके बाद जो बाइनरी होता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा वीडियो था आपका। इसके बाद जो है अगले वीडियो में, चूँकि छोटी छोटी क्लासेज होंगी, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं जो है, और रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद जो है अगली जो क्लास होगी आपकी, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स उसमें आपको मिल जाएगा एज इट इज, है ना। तो अगली क्लास में अगला टॉपिक जो है आपका वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए और सबको जोड़िए जो है। अब अगली क्लास से जो है बिल्कुल शुरुआत से चीज़ें समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम ही जो स्टार्ट हुआ है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।